अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह जो मरकज़ निगाह बनी हुई है, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर PTI वफ़द आया जिसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, हामिद ख़ान और इसके अलावा रऊफ़ हसन मौजूद थे और अख़वानज़ादा हुसैन अहमद मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, ये कुछ अंदरूनी कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन की टीम मेरे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, उमर, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप रात के इस पहर यहाँ पे मौजूद है। नहीं, वैसे आपने आज टीम की तीन का तारफ ऐसे करवाया जैसे आप कोई हम गेस्ट हैं, आप अपने किसी और यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI वफ्द को पहले भी बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई हैं, लेकिन बीच में खबरें आ जाती हैं कि जी मौलाना मान गए, ऐवान सदर में मुलाकात हुई, मौलाना काबू हो गए। लेकिन आज की जो मुलाकात है ये बड़ी तफसीली मुलाकात थी। इस मुलाकात का अहवाल ज़रा हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब ये पहुँचे यहाँ पे तो उसके बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने ज़्यादा गुफ्तगू की इस मुलाकात के अंदर, और उन्होंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जो आइनी तरमीम का मामला है और उसके अंदर जो वो नुकात हैं जो काबिल एतराज़ हैं, जिसके ऊपर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात है, उस हवाले से उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी। तो ज़ुबैर साहब से पूछते हैं, ज़ुबैर साहब ज़रा एक्सप्लेन करें तफसीली तौर पर। सबसे पहले तो ये जो मुलाकात है ये बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है और मौलाना साहब ने जो ब्रीफ किया है, आज ड्राफ्ट इनको नहीं दिया गया, सिर्फ उसके जो मसवदा है उसका नकात बताए गए हैं। सलमान अकरम राजा जो कि और हामिद खान साहब भी थे, लेकिन सलमान अकरम राजा ने ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो उस ड्राफ्ट के मुतालिक सवालात किए हैं। एक तो उन्होंने पूछा है कि जो आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अमेंडमेंट लाई जा रही थी तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो नहीं है, वो हमारे मसवदे में शामिल नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हमारे मसवदे में शामिल नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि हाई कोर्ट्स के जो तबादले हैं उस पर आपकी क्या तजवीज़ है। उन्होंने कहा जी वो भी एज़ इट इज़ ही है, हमारा उसमें मसवदे में कोई ऐसी तजवीज़ शामिल नहीं है कि हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले किए जाएँ। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस काजी फायज़ की एक्सटेंशन रोकनी है, तो उम्र की हद बढ़ाने के मुतालिक रिटायरमेंट की, तो उससे मुतालिक भी पूछा गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने हंस कर मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो भी नहीं है। अच्छा, फिर उनसे ये भी पूछा गया कि अच्छा तो वो आइनी अदालत मौलाना साहब आप चाह रहे थे, क्योंकि मौलाना साहब ने ये बारहा कहा है कि आइनी अदालत होनी चाहिए। तो उस पर मौलाना साहब से पूछा गया कि मौलाना साहब ये आपकी तजवीज़ थी, तो अब आप इस पर इस ड्राफ्ट के अंदर क्या चीज़ है। तो फिर उसमें मौलाना साहब ने उनको तफसील से आगाह किया कि हमने ये तजवीज़ दी है और आपसे भी इस पर मशवरा कर रहे हैं कि हमारी ये राय है कि तजवीज़ है कि बजाय एक अलग से आइनी अदालत कायम की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाए, जो कि 5 रुकनी बेंच हो जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हो और 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं वो जो भी आइनी मामलात के केसेस हों वो उसको सुने। तो अगर आप इसमें तजवीज़ देते हैं तो उसको 7 कर दें, 7 जजेस की तादाद कर दें। हमारी तजवीज़ 5 की है, तो ये हमारी जो मसवदा है इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने उनसे ये भी पूछा कि इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो फिर उसमें बताया गया कि हम ये चाहते हैं कि सूबाई और वफाक में अगर कोई कानून साजी की जाए तो उसमें उसका जो ड्राफ्ट करने से पहले या मंजूरी लेने से पहले किसी भी कानून साजी की वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास भी जानी चाहिए, उससे भी राय ली जाए। तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने और बाकी लोगों ने भी ये कहा कि परफेक्ट, मतलब सलमान अकरम राजा और PTI के जो वफ्द है वो मुतमईन होकर गए हैं। तो इसके जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हंसे मुस्कराए, उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं, आप महफूज और मजबूत हाथों में। महफूज और मजबूत हाथों में। और साहब आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप नासाजी तबीयत के बावजूद, इस वक्त अब ठंड भी है, मैंने कोट पहन ली है, आप मौजूद हैं। हामिद खान साहब आज मैं यही आए, बड़ी बात है। आज अब मायूस होकर पहली मुलाकात, आज पहली बार हामिद खान साहब यहाँ पर आए हैं। PTI वक्त पहले भी आता रहा है, लेकिन आज हामिद खान साहब का आना जो है ना बेसबब नहीं था। वो एम ही नहीं था कि मैं मौलाना साहब से मुलाकात कर रहा हूँ, ये करीब से देख लूँ, वो किसी वजह से यहाँ पर आए थे। सबसे पहले जो अभी जो ज़ुबैर कह रहा था ना कि मौलाना साहब ने आज कह दिया कि आप बड़े महफूज हाथों में हैं, तो ये जो कल परसों जो ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो ख़बर दी गई कि भाई बड़ों की मुलाकात हो गई और बड़ों की मुलाकात में बड़े फ़ैसले कर लिए गए, तो आज जब मौलाना साहब के साथ इनकी गुफ्तगू हुई तो मौलाना साहब ने ये भी कहा कि, बल्कि सलमान अकरम राजा ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तारीखी स्टैंड ले चुके हैं। तो 15 सितंबर की
शाम को जो मौलाना साहब का पार्लियामेंट आते हुए जो मौक़िफ़ था, जो उन्होंने वहाँ आकर बयान किया था कि सारी जो अपोजिशन है वो वही मौक़िफ़ होगा, जो मौलाना का मौक़िफ़ है वही अपोजिशन का, और जो अपोजिशन का बाकियों का मौक़िफ़ होगा वो मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। तो आज डेट मेरे ख्याल में कोई 9 अक्टूबर है, तो इतने महीने के बाद भी मौलाना साहब के सैकड़ों मुलाकातों के बाद भी मौलाना साहब का जो साथ में ये याद करवा दें 16 दिन रह गए हैं। 16 दिन भी बाकी हैं, तो मौलाना साहब का वो जो एक स्टैंड है ना, वो इतनी मुलाकातों के बाद भी वो 1 इंच भी उनके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। तो वो एक तो उनको बड़ी जो झूठी खबरें उन्होंने फैलाई, एक माहौल बनाने के लिए कि मौलाना साहब मानते। कि मैंने आपको एक व्लॉग में ये कहा था कि ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई है ना, ये इस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मकसद था ना, वो मौलाना फजलुर रहमान की कायद मिल्लत के साथ और दीगर लोगों के साथ मुलाकात करवाना था। लेकिन उस मुलाकात का भी आपने आज रिजल्ट देख लिया कि मौलाना साहब ने इनको ये कह दिया कि आप महफूज और हाथों में हैं। ऑफर क्या की गई थी, आप ये बताएं ना कि वो उसके लिए खुसूसी देखें वो रोका गया। मौलाना साहब का प्लान था, मौलाना साहब का कराची का शेड्यूल्ड प्लान था, और मौलाना साहब माजरत कर चुके थे कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑलरेडी एक प्लान है। तो फिर उनको कहा गया कि जी आप आ जाएं, हम आपकी वहाँ जो जाना है, आपका कराची का जो टूर है उसको मैनेज करेंगे। और फिर मौलाना साहब आए, और फिर छोड़ने तो वो नहीं बाहर तक आए, लेकिन बहरहाल चूँकि कमिटमेंट थी तो मौलाना साहब को जो प्राइम मिनिस्टर का प्लेन है वो दिया गया और उसके ऊपर वो कराची गए। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब जो है ना वो उधर ही मौजूद हैं, और वो इसी बात पर खड़े हैं, जो मुसव्वदा अपोजिशन लाएगी और अपोजिशन जो ड्राफ्ट करेगी वही पार्लियामेंट में जाएगा। अगर किसी को मानना है तो वो माने, नहीं तो वो ज़बरदस्ती तो वो फिर कर ही रहे हैं ना जो करना चाह रहे हैं। और वो नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि बंदे उनसे पूरे नहीं हो रहे और वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। लेकिन मौलाना बहुत तारीखी स्टैंड, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने लिया हुआ है, और बड़े उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। बड़ी खुशगवार एंडिंग हुई इस मुलाकात के अंदर, जो ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने उनको ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मजबूत और महफूज हाथों में हैं। अच्छा, इसके जैसे ये मुलाकात ख़त्म हुई, पीटीआई के लोगों से भी हमारी बात हुई, लेकिन जो कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, जो जेयूआई की कानूनी टीम को भी हेड करते हैं, वो भी आए, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई। और सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला जो तर्जुमान हैं मौलाना फजलुर रहमान के, उनसे भी बात हुई। तो जेयूआई का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर वो फर्म है। और बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब से ये जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से कोई भी नाराज़ होकर नहीं जाता, सब खुश होकर ही जाते हैं। लेकिन ये है कि पीटीआई के हवाले से इनकी जो खुशी है वो उसकी वजह ये है कि इनको हिंट दे दी गई है कि आपने परेशान नहीं होना। देखें, इस वक्त जो है वो मौलाना हुकूमत को भी तो नाराज़ नहीं कर रहे, उन्होंने ड्राफ्ट दे दिया, मंजूर करवाना है। जुडिशल रिफॉर्म्स मकसद है ना, तो ठीक है, ये मंजूर करवा लो। पीटीआई इस चीज़ से घबरा रही थी कि ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इस पार्लियामान के अंदर अगर हम आईनी ड्राफ्ट कोई लेके आएंगे तो फिर तो हम इसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं। ये एक उनका नैरेटिव, उनके वर्कर्स जो हैं वो इससे थोड़े से गैर मुतमईन नज़र आ रहे थे। लेकिन उस पर भी मौलाना ने इनको कायल किया है। मौलाना ने इनको कहा है कि ये देखें, हमारा मकसद कानून साजी है, हम यहाँ पर आए हैं, अगर ये आप लीगल तरीके से भी इसको लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं तो अच्छी कानून साजी करेंगे ना, आपका मकसद कानून साजी करना है, तो आप अपनी तजावीज़, जो बेहतर तजावीज़ हैं, जो समझते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो तो दें। वो जब देंगे ऑटोमेटिकली उनका मकसद ये नहीं है तो ये मामला टल जाएगा। तो ये हुआ है। और इसी तरीके से अब जब ये ड्राफ्ट हुकूमत के सामने जाएगा तो वो ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ अपनी वारदात भी डालें, कुछ अपने हुकूमत भी अपनी चीज़ें डालेंगी, तो जो वारदात होगी वो पकड़ी जाएगी, और जब वो वारदात पकड़ी जाएगी तो आईनी तरमीम टेबल नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बंदे पूरे नंबर गेम वाली है ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्होंने, आपको याद होगा जो पिछली अटैम्प्ट उमर भाई की थी 16 सितंबर को थी, 15 सितंबर को जो अटैम्प्ट की थी, उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बंदे इन्होंने काबू कर लिए थे। मौलाना साहब को जो पंजाब हाउस में बिठाए हुए, पंजाब हाउस में बिठाए हुए थे। मौलाना साहब से ये तवक्को कर रहे थे कि ये आ जाएंगे तो 4 बंदे हमारे पूरे और ये आईनी तरमीम हम मंजूर करवा लेते। अब उन 4 बंदों में से ना 2 बंदों से बात रब्ता करने की कोशिश की है, बराह रास्त तो रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मालूमात उधर से मिली हैं वो, अगर वो 4 बंदे ये टेबल कर भी लेते ना, उस दिन इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलना था, इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलना था
कि ये सारी कोशिशें करने के बावजूद वो आईनी तरमीम उस दिन भी मंजूर नहीं हो सकती थी। लोगों के कारोबार तबाह किए, लोगों की फैमिलीज़ को अगवा किया गया, लोगों के बच्चों को थ्रेट दिया गया, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो इन्होंने अजीरन कर दी, चादर चार दीवारी को पामाल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं टूट रहे। मैं आपको आज भी ये बता रहा हूँ, इनसे बंदे पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए अब ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट इनकमिंग चीफ जस्टिस है उनको मनाने का कुछ बंदोबस्त किया जाए, सही है। क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस आईनी तरमीम से मुतालिक हुआ है, इन्होंने बड़ी नाराज़गियाँ मोल ले ली हैं। अब जो हुकूमत है उनको मज़ीद ख़तरा है, इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ये स्टेटमेंट देने लग गए हैं कि हमें खदशा है कि इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट से कौन डरता है? जिसने चोरी की। चोर हमेशा ऑडिट से डरते हैं। तो सही है। अगर किसी के पास मैंडेट पूरा है और ऑडिट अगर हो जाता है वो सुरखरू हो जाएगा, उसको तो खुशी होनी चाहिए। और जो साफ शफाफ आदमी है वो तो खुद कहता है कि मेरा ऑडिट करो, लेकिन ये हुकूमत ऐसी है, ये ऑडिट से डर रही है और ये कहती है कि ये निज़ाम लपेटा जाएगा। खैर वो एक फर्दर प्रोसेस है, उसके ऊपर मेरा अलग एक मौक़िफ़ है कि वो आगे जाके क्या होगा। लेकिन इस सूरत हाल में अब जो मौलाना साहब और पीटीआई का एक सेम पेज पर आ गए हैं, ये अगर ये दोनों सूरतों में बड़ी खुशाइंद बात है। अगर ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होती, जो कि लग रहा है कि अब नहीं होगी, नंबर गेम पूरे नहीं है, फिर भी उसके बावजूद ये फस्तायत का एक हद और भी क्रॉस कर लें, आगे बढ़ जाएं, मज़ीद भी ये लोगों को लटका लें, पूरी पार्लियामेंट को ये जो है ना यरगमाल बना लें, पार्लियामान के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस में भी एक एक रुकन के साथ एक एक बंदा खड़ा कर दें। यही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा। चूँकि जब वो रुकने पार्लियामेंट है, वो जब लॉबी में गया तो वो तो फिर उसकी मर्ज़ी है, वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, जो बाद में होगा वो तो बाद में देखी जाएगी। उसके साथ भी बंदा खड़ा कर दें, 11 बंदे तोड़ भी दें, ये पूरी भी कर लें, उसके बावजूद भी ये निज़ाम नहीं चला पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त पीटीआई एजिटेशन कर रही है अकेली। अब पीटीआई और मौलाना फजल रहमान JUI पे इकट्ठी हो चुकी हैं। अगर ये आईनी तरमीम आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए करवा भी लें तो ये एजिटेशन जो है वो अब स्ट्रीट मूवमेंट या जो भी होगा बढ़ती जाएगी और ये मुतफ़िका तौर पर होगी, मुश्तरका होगी। सही है। और आज की इस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट मामला है इस वक्त पीटीएम के हवाले से, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। उसके हवाले से जो JUI है उनका ये मौक़िफ़ है। पहले JUI की जो सूबाई क़यादत है उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी है उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है और इसके साथ साथ जो TTP की तरफ से जो फायरबंदी की गई है, इन डेवलपमेंट्स की रोशनी में अब उन्होंने इस फैसले पर नज़र सानी के लिए एक इजलास बुलाया हुआ है। उस इजलास में वो फैसला करेंगे कि क्या वो इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जिरगा है, इसमें उनको शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस PTM के जिरगे के हवाले से तमाम जमातों के ऊपर बहुत प्रेशर है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि PTI की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको भी बड़ा इसके ऊपर प्रेशर है, इसलिए पुलिस वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बाकी जमातों के हवाले से भी मामलात हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो है वो इसमें सबको एक तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने के लिए आमादा किया जाए। लेकिन बहरहाल इस पर जो PTI और JUI के दरमियान जो आज की मुलाकात के अंदर गुफ्तगू हुई है उसमें इसी चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि जो वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल है वो किसी के मफाद में नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह बंगला नंबर 7 से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।